हुई सदर फूल नगर में, जहां पर शाम 7 बजे 6 डाकुओं ने 3 दुकानों को लूटा। हमने पूरे 29 दिन उस ब्लाइंड केस पे बहुत एफर्ट की, पूरे जिले की पुलिस ने, और अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया कि वो तमाम मुल्जिमान पकड़े गए और वो शनाख्त परेड पे हैं। जब मुद्दई उनको शनाख्त कर लेगा तो इंशाल्लाह ताला वो रिमांड पर आएंगे और फिर हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके बारे में मजीद तफसीलात बताएंगे। मेरे टेन्योर के अंदर टोटल 6 ऐसे वक़्वे हुए, ऐसे अफसोसनाक वक़्वे जिसमें मज़ाहमत पर जो विक्टिम था उसकी बाद में डेथ हो गई, यानी रॉबरी मर्डर के 6 केसेस हुए। उन 6 केसेस में से 5 केसेस हम अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेस कर चुके हैं और हमारे मुल्जिमान कैफरे किरदार को पहुंच चुके हैं। जो एक केस बकाया है उस पर भी हम दिन रात लगे हुए हैं और इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है कि बहुत जल्द वो मुल्जिमान भी इंशाल्लाह पकड़े जाएंगे और इंसाफ होता आपकी आंखों के सामने नजर आएगा। लेकिन हमें आपके साथ की जरूरत है। साथ की जरूरत कैसे है? ये कोट राधा किशन 5 लाख आबादी का कस्बा है जहां पे सिर्फ एक थाना है। इस एक थाने में हम जितनी भी नफरी पोस्ट कर दें वो कभी भी इस पूरे जोग्राफाई जितना ये एरिया रकबा है इसका और इसकी आबादी के क्राइम को अपने ओन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक कि यहाँ के रिहायशी, यहाँ के बासी हमारे बाजू नहीं बनेंगे, जब तक कि यहाँ के लोग उनमें ये एहसास उजागर नहीं होगा कि अगर वो अपने मोबाइल की रिपेयर के लिए किसी शॉप पे जा रहे हैं और वहाँ पे एक दुकानदार उनको एक टच स्क्रीन या मोबाइल का कोई भी इक्विपमेंट उसको सेकंड हैंड करके सेल कर रहा है, तो वो अगर उससे सवाल नहीं करेंगे कि ये तुमने कहाँ से लिया, क्या ये कहीं चोरी डकैती किसी घर का किसी की दुकान से स्नैच शुदा मोबाइल तो नहीं है, तब तक वो दुकानदार अपना वो माल बेचता रहेगा और डकैत चोर आपके हाथों से मोबाइल ले लेकर उस दुकान पर सेल करते रहेंगे। जब तक कि हम अपने सुनहरे भाइयों से ये नहीं पूछेंगे कि आपकी दुकान में क्या कोई रजिस्टर मौजूद है जहां पर आप हर एक खरीदने वाले बेचने वाले शख्स का रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं और आप उसमें तस्दीक करते हैं, पुलिस को इतला देते हैं कि ये मशकूक शख्स मुझे सोना बेचने के लिए आया है। सदर फूल नगर में जो सराफा मार्केट में वारदात हुई, उन डकैतों ने भी किसी सुनहरे को ही वो माल बेचा। जितने भी मोबाइलों के झपट्टे होते हैं, मोबाइल स्नैच होते हैं, वो माल किसी न किसी रिपेयर शॉप पे, किसी न किसी मोबाइल शॉप पर जाता है। जो हमारी मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं, क्या हमने कभी ये सवाल किया कि हम अपने मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स डलवाने जाते हैं या अगर हम गाड़ी का कोई पार्ट डलवाने जाते हैं तो वो हमें काबली के नाम पे या सेकंड हैंड के नाम पे जो डाल कर देता है, तो क्या वो किसी की चोरी शुदा मोटरसाइकिल गाड़ी का माल तो नहीं है? जब तक हम में ये एहसास, ये फर्ज पैदा नहीं होगा कि हम बेचने वाले से ये सवाल करें और जो ऐसी मशहूर अशिया के खरीदार हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनकी निशानदही करें, जब तक चोरी का माल खरीदने वाले लोग हम में मौजूद रहेंगे तब तक शहरी लूटते भी रहेंगे और उनका लूटा हुआ माल मार्केट में बिकता भी रहेगा। तीसरा मैसेज, फरोश हमारे मुल्क के लिए एक जहर कातिल की हैसियत रखते हैं। जहां जहां मंशियात फरोशी होती है वो जराइम की नर्सरीज है। जब भी कोई शख्स नशे का आदी होता है उसे अपने नशे की तलब पूरी करने के लिए किसी न किसी क्राइम का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि अगर वो अपने घर का सामान बेचकर अपनी जो इनकम है उससे बेचकर उसके घर वाले उसको घर से निकाल भी दें, तब भी वो मजबूर होगा, बल्कि ज्यादा मजबूर होगा कि वो सोसाइटी में आए और अपने सर्वाइवल के लिए और नशे की लत को पूरा करने के लिए कोई ना कोई क्राइम करे। वक्ती तौर पर चंद नशा बेचने वालों के लिए वो 1000 या लाखों का कोई मुनाफा होगा,
लेकिन जिस तरह इंसानी जिंदगियों को वो बर्बाद करता है और जिस तरह सोसाइटी में वो क्राइम को बढ़ाता है, उसके दूररस नताइज होते हैं। अगर कोई एडिक्ट किसी से मोबाइल छीनते हुए अपने नशे की लत में किसी शख्स की जान ले लेता है, तो वो मंशियात बेचने वाला वो भी उस गुनाह का उतना ही जिम्मेवार है जितना वो शख्स जो नशे की हालत में कत्ल करने वाला है। और वो पुलिस अफसर, वो SHO भी उतना ही उस गुनाह का जिम्मेवार है जिसने जानते हुए